स्त्री 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो स्त्री 2018 की सीक्वल है। ये फिल्म एक बार फिर चंदेरी गांव की कहानी बताती है जहां पहले से ही अजीब और खौफनाक घटनाएं घट चुकी हैं। पहली फिल्म में स्त्री, जो एक रहस्यमयी महिला भूत थी, गांव के पुरुषों को गायब कर देती थी। फिल्म की खासियत ये थी कि यह भयावहता के साथ हास्य का भी एक शानदार मिश्रण प्रस्तुत करती थी। अब स्त्री 2 में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत चंदेरी गांव में होती है जहां एक बार फिर से वार्षिक पूजा की तैयारियां चल रही हैं। गांव वाले पहले से ही स्त्री के आतंक से परिचित हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह अब नहीं लौटेगी। लेकिन जैसे ही त्योहार का समय आता है, रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत हो जाती है। इस बार लोग यह महसूस करते हैं कि केवल स्त्री का ही खतरा नहीं है, बल्कि कुछ और भी भयानक चीजें गांव में घट रही हैं। यह नई घटनाएं गांव वालों को और भी ज्यादा भयभीत कर देती हैं। पहली फिल्म के मुख्य पात्र विकी, राजकुमार राव, बिट्टू, अपार शक्ति खुराना और जना अभिषेक बैनर्जी फिर से एक साथ आते हैं। वे अब पहले से अधिक सतर्क और तैयार हैं। विकी, जो एक दर्जी है, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका है, लेकिन जब उसे गांव में घट रही घटनाओं के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है। पहली फिल्म की रहस्यमयी महिला श्रद्धा कपूर भी इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एक शक्तिशाली महिला है जो पहले भी विकी और उसके दोस्तों की मदद कर चुकी है। इस बार वह और भी अधिक रहस्यमयी और ताकतवर बन चुकी है। वह जानती है कि स्त्री वापस आ चुकी है और इस बार वह पहले से अधिक खतरनाक है। कहानी में एक नया पात्र भी जोड़ा गया है, सरकट्टा। सरकट्टा एक भयानक प्रेतात्मा है जो लोगों के सिर काट देता है और उन्हें उनके धड़ से अलग कर देता है। वह चंदेरी गांव के इतिहास का हिस्सा है और उसकी वापसी गांव वालों के लिए एक नई मुसीबत बन जाती है। सरकट्टा की कहानी बहुत पुरानी है। वह एक योद्धा था जिसने गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अब वह एक प्रेतात्मा के रूप में लौट आया है और गांव के लोगों से बदला लेने के लिए तैयार है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विकी और उसकी टीम को पता चलता है कि स्त्री और सरकट्टा के बीच एक गहरा संबंध है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों का उद्देश्य गांव के पुरुषों को नुकसान पहुंचाना है। रहस्यमयी महिला उन्हें बताती है कि अगर उन्हें इन दोनों शक्तियों से छुटकारा पाना है तो उन्हें एक पुरानी तांत्रिक विधि का उपयोग करना होगा, जिसमें बहुत अधिक बलिदान और साहस की आवश्यकता होगी। टीम को पता चलता है कि सरकट्टा को हराने का एकमात्र तरीका एक प्राचीन ताबीज है जो गांव के पुराने मंदिर में छिपा हुआ है। इस ताबीज को हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि यह एक गुप्त स्थान में छिपा हुआ है और सरकट्टा वहां हर कदम पर उनका पीछा करता है। कहानी के अंत में विकी और उसकी टीम उस ताबीज को प्राप्त करने में सफल हो जाती है, लेकिन उन्हें सरकट्टा और स्त्री का सामना करना पड़ता है। दोनों प्रेतात्माएं एक साथ मिलकर उन पर हमला करती हैं और टीम को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आखिरकार विकी एक अंतिम बलिदान देता है। वह ताबीज का उपयोग करता है और स्त्री और सरकट्टा को हमेशा के लिए बांध देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिल्म के अंत में गांव में एक बार फिर शांति लौट आती है। लोग विकी की कुर्बानी को याद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि एक छाया गांव की निगरानी कर रही है, जो संकेत देती है कि शायद स्त्री और सरकट्टा की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। स्त्री 2 की कहानी अपने पहले भाग की तरह ही सस्पेंस और रहस्य से भरी हुई है। फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी तरह से लिखी गई है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। नई चुनौतियां और नए पात्र कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। अभिनय, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। विशेष रूप से राजकुमार राव का प्रदर्शन शानदार है जो फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। श्रद्धा कपूर ने भी रहस्यमयी महिला के किरदार में अपने अद्भुत अभिनय से प्रभावित किया है। हॉरर और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण। स्त्री 2 में हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण काफ़ी शानदार है। फिल्म में जहां एक ओर डर का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कॉमेडी के दृश्य दर्शकों को हंसाने में भी कामयाब होते हैं। इस तरह का संतुलन फिल्म को और भी खास बनाता है। विजुअल और साउंड ट्रैक। फिल्म के दृश्य और साउंड ट्रैक भी प्रशंसनीय हैं। दृश्य प्रभाव और साउंड डिज़ाइन ने हॉरर को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है, जो दर्शकों को पूरी तरह से फिल्म के माहौल में डूबा देता है। क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और एक ऐसी यादगार छाप छोड़ता है जो उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। कुछ हिस्सों में खिंचाव, फिल्म की गति कुछ जगहों पर धीमी हो जाती है, जिससे दर्शक थोड़े उबाऊ हो सकते हैं। कुछ सीन्स को छोटा किया जा सकता था ताकि कहानी अधिक ताजगी और ऊर्जा बनाए रख सके। सरकट्टा का विकास। हालांकि सरकट्टा का किरदार कहानी में नया और दिलचस्प है, लेकिन उसके चरित्र को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। उसकी बैकस्टोरी और उद्देश्यों को थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता था, जिससे उसके डर को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके।
कुछ अनसुलझे सवाल। फिल्म के अंत में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं जो दर्शकों के मन में असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह जानबूझकर किया गया हो सकता है ताकि अगले भाग के लिए उत्सुकता बढ़े, लेकिन इससे कुछ दर्शक निराश हो सकते हैं। अगर आप हॉरर कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो स्ट्रीट 2 निश्चित रूप से आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए। ये फिल्म न केवल आपको डराने में सफल होती है, बल्कि आपको हंसाने और सोचने पर भी मजबूर करती है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के शानदार अभिनय के साथ साथ फिल्म की कहानी और दृश्यात्मकता इसे देखने लायक बनाते हैं। हालांकि अगर आप धीमी गति की फिल्मों या हॉरर के ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, तो कुछ हिस्सों में आपको धैर्य रखना पड़ सकता है। फिर भी फिल्म के क्लाइमैक्स और उसके अद्वितीय मिश्रण के कारण स्ट्रीट 2 एक यादगार अनुभव बन जाता है। स्ट्रीट 2 एक मनोरंजक फिल्म है जो आपको डर, हास्य और रोमांच का बेहतरीन अनुभव देती है। इसे जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद।